क्वांट म्यूचुअल फंड का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बोल्ड मूव्स, राइट? वेल, वो एक बार फिर मार्केट में हलचल मचा रहे हैं। तो आखिर उनका नया गेम प्लान है क्या? चलिए इसको पूरी तरह से डिकोड करते हैं। तो सवाल ये ही उठता है, क्वांट के इस बड़े बदलाव के पीछे आखिर मास्टर प्लान क्या है? उनके दिमाग में चल क्या रहा है? आइए इसको बिल्कुल आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। उनके इस नए प्लान के आप कह सकते हैं 3 बड़े दांव हैं। 3 ऐसे स्ट्रैटेजिक शिफ्ट्स जो उनके पूरे पोर्टफोलियो की दिशा बदल सकते हैं। सबसे पहली चीज, उन्होंने चुने हुए एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और सरकारी बैंक्स पर अपना पैसा बढ़ा दिया है। दूसरा बड़ा काम ये किया है कि पोर्टफोलियो को लार्ज कैप्स से स्टेबल रखते हुए हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्मॉल और मिड कैप्स में एक्सपोजर बढ़ा दिया है। और तीसरा, और ये सबसे इंटरेस्टिंग है, उन्होंने इंडिया का पहला गेम चेंजिंग फंड लॉन्च किया है। ओके, सो अब ये तो पता चल गया कि क्या किया है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये जानना कि क्यों किया है। हर कदम के पीछे एक सॉलिड लॉजिक है, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ये मूव आप समझिए एक दोधारी तलवार जैसा है। एक तरफ उनका मानना है कि इंडिया का क्रेडिट साइकिल मजबूत रहेगा, जिससे बैंक्स और एनबीएफसीज को सीधा सीधा फायदा होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर अचानक से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो इन्हीं कंपनीज पर भारी प्रेशर भी आ सकता है। उनकी एसएमआईडी स्ट्रैटेजी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक जिम का बारबेल इमेजिन करना। सोच के देखिए, एक तरफ हैं बड़े, स्टेबल, लार्ज कैप्स जो पोर्टफोलियो को सहारा देते हैं, और दूसरी तरफ हैं हाई ग्रोथ वाले स्मॉल और मिड कैप्स जो तेज रिटर्न्स दे सकते हैं। ये सेफ्टी और पावर का एक परफेक्ट बैलेंस है। और अब आते हैं उस मूव पर जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, इंडिया का पहला स्मॉल एंड मिड कैप लॉन्ग शॉर्ट फंड। सही सुना, ये मार्केट में एक बिल्कुल नई चीज है। सो ये लॉन्ग शॉर्ट फंड है क्या चीज? इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं। क्रिकेट मैच इमेजिन कीजिए। एक एक्सपर्ट सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन जीतेगा, बल्कि ये भी बताता है कि कौन हारेगा। बस ये फंड भी वही करता है। अच्छे स्टॉक्स को खरीदो, यानी उन पर लॉन्ग जाओ, और कमजोर स्टॉक्स को शॉर्ट करो, यानी उनके गिरने पर पैसा लगाओ। मतलब मार्केट ऊपर जाए या नीचे, दोनों तरफ से रिटर्न्स कमाने का पोटेंशियल है। तो सबसे जरूरी फर्क यही है, नॉर्मल फंड सिर्फ उन स्टॉक्स को खरीद सकते हैं जिनके ऊपर जाने की उम्मीद हो, लेकिन ये नया फंड ये एक कदम आगे जाता है। ये अच्छे स्टॉक्स को लॉन्ग यानी खरीद सकता है और कमजोर स्टॉक्स को शॉर्ट करके गिरते हुए मार्केट में भी रिटर्न्स जनरेट कर सकता है। लेकिन हाँ, जहां नया मौका है वहां कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली भी हैं। पहली, अगर शॉर्टिंग का दाव उल्टा पड़ा तो नुकसान तेजी से बढ़ सकता है। दूसरी, ये स्ट्रैटेजी एक नॉर्मल फंड से थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। और तीसरी, गिरते मार्केट में स्मॉल कैप्स को शॉर्ट करना आसान नहीं होता। वहां लिक्विडिटी यानी खरीद फरोख्त की दिक्कत आ सकती है। तो आइए अब देखते हैं कि क्वांट की नजर आखिर किन सेक्टर्स पर है, पैसा जा कहां रहा है। यहां साफ दिखता है कि इनका पूरा दाव इंडिया की डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी पर है। इंफ्रा, बैंकिंग और कंजम्पशन जैसे सेक्टर्स पर ये काफ़ी बुलिश हैं। इसको बैलेंस करने के लिए फार्मा को एक डिफेंसिव प्ले की तरह रखा गया है और टेलीकॉम को उसकी प्राइसिंग पावर की वजह से चुना गया है। ओके, तो ये सब हो गया फंड हाउस का पर्सपेक्टिव। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसका एक इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है? इससे क्या सीख ली जा सकती है? अगर कोई इस नए फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है तो ये 5 स्टेप चेकलिस्ट बहुत काम आ सकती है। सबसे पहले, ऑफर डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ना। दूसरी चीज, पोर्टफोलियो में इसकी जगह एक छोटे सैटेलाइट एलोकेशन के तौर पर देखना। और हाँ, ये याद रखना कि रिस्क मैनेज्ड का मतलब रिस्क फ्री बिल्कुल नहीं होता। तो कुल मिलाकर बात यह है, क्वांट इंडिया की डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी पर अपना दाव डबल कर रहा है, खासकर फाइनेंशियल्स और एसएमआईड्स में। और वो इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए इन्वेस्टर्स को एक नया और काफी सोफिस्टिकेटेड टूल दे रहा है। और इसके साथ हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर आकर रुकते हैं। जब मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाइस पर हैं, तो क्या एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो स्टॉक्स के गिरने पर भी पैसा बना सके, हर इन्वेस्टर के टूलकिट का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी है? इस पर जरूर सोचिए।